आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। कवर स्टोरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। एक दूल्हा जिसका नाम निहाल था। उसकी उम्र लगभग 25 साल थी और वह बावर्ची का काम करता था। उसकी शादी 15 जून को होनी थी, लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले उसका अपहरण हो गया। 14 जून 2025 तकरीबन 11 बजे के आसपास निहाल रामपुर जिले के गंज थाना क्षेत्र गुज्जर टोला फकीरों वाला फाटक इलाके में अपने घर पर था, जहां शादी की तैयारी चल रही थी। उसे सद्दाम का फ़ोन आता है, जो खुद को दुल्हन गुलफसा का चचेरा भाई बताता है और नए कपड़ों का नाम लेने के बहाने निहाल को घर से बाहर बुला लेता है। निहाल अपनी माँ और परिवार को बताता है कि वह अभी आता है, लेकिन वह सद्दाम और फरमान के साथ बाइक पर चला जाता है और कई घंटों के बाद वापस नहीं लौटता। 14 जून 2025 देर रात पूरी रात निहाल का फ़ोन बंद होता है और वह लापता होता है। निहाल का भाई नयाब नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है और अपने भाई के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस शुरुआत में मामले को गंभीरता से नहीं लेती है, लेकिन बाद में निहाल के फ़ोन बंद आने और उसके कहीं ना मिलने पर जांच शुरू करती है। परिवार और पुलिस निहाल की तलाश कर रहे थे। 15 जून 2025 निहाल की बारात को भोट थाना क्षेत्र के धनपुरा गांव में दुल्हन गुलफसा के घर जाना था। गुलफसा और उसका परिवार बारात का इंतजार कर रहे थे, लेकिन निहाल की बारात नहीं आती है। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है, जिसमें निहाल को एक बाइक पर 2 अन्य युवकों के साथ देखा जाता है। बाइक चलाने वाले ने हेलमेट पहना था, निहाल बीच में था और पीछे बैठे युवक ने अपना चेहरा गमछे से ढक रखा था। 16 जून 2025 पुलिस सीसीटीवी फुटेज लेकर दुल्हन गुलफसा के पास पहुंचती है और उसे फुटेज दिखाती है। गुलफसा फुटेज में दिख रहे युवकों की पहचान फरमान और सद्दाम के रूप में करती है। पुलिस को पता चलता है कि वो उसी गांव के रहने वाले हैं जिस गांव की गुलफसा है। पुलिस फरमान और सद्दाम को ढूंढना शुरू करती है। कड़ी मशक्कत के बाद फरमान पकड़ में आता है, लेकिन सद्दाम फरार रहता है। पुलिस फरमान को हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है। फरमान पुलिस को अजीम नगर थाना क्षेत्र के रतनपुरा के जंगल में ले जाता है और बताता है कि निहाल की हत्या कर दी गई है। निहाल की लाश बरामद की जाती है। निहाल के परिवार और गांव वालों को उसकी हत्या की खबर मिलती है, जिससे उनमें सदमा और गुस्सा छा जाता है। निहाल का भाई नयाब संबंधित थाने क्षेत्र में एफआईआर दर्ज कराता है, जिसमें सद्दाम, फरमान और दुल्हन गुलफसा का नाम लिखवाता है। वह बताता है कि सद्दाम और गुलफसा का लगभग 1 साल से अफेयर चल रहा था। 17 जून 2025 पुलिस सद्दाम को तलाश करना जारी रखती है। कड़ी मशक्कत के बाद सद्दाम को भी पकड़ लिया जाता है। पुलिस सद्दाम को हत्या स्थल रतनपुरा जंगल पर ले जाती है। सद्दाम मौका पाकर एक हेड कांस्टेबल की पिस्तौल निकालकर भागने की कोशिश करता है। पुलिस से उसकी मुठभेड़ होती है और उसे गोली लग जाती है, जिससे वह घायल हो जाता है। घायल सद्दाम पूछताछ में पूरी कहानी बताता है। वह गुलफसा से प्यार करता था और उसके शादी करना चाहता था। उसने गुलफसा को धमकी दी थी कि अगर उसकी शादी किसी और से हुई तो कुछ अनहोनी हो सकती है। उसने अपनी धमकी को पूरा करने के लिए निहाल का अपहरण किया और जंगल में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस फरमान और सद्दाम को गिरफ्तार करती है। गुलफसा की भूमिका की जाँच जारी है और एक अन्य व्यक्ति अनीस का नाम भी सामने आता है। गुलफसा की भूमिका की जांच जारी है और एक अन्य व्यक्ति अनीस का नाम भी सामने आता है, जिसकी भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस सद्दाम और गुलफसा के कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR निकलवा रही है, ताकि यह पता चल सके कि शादी से एक दिन पहले उनके बीच कोई बातचीत हुई थी या नहीं। शादी से एक दिन पहले दुल्हन की हत्या के आरोप में आरोपी गुलफसा ने जवाब दिया है। अपने होने वाले पति की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरी गुलफसा का कहना है कि वह तो निहाल से ही शादी करना चाहती थी। गांव के सद्दाम ने उसे धमकाया था। सद्दाम मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे मन में उसके लिए कोई ऐसी भावना नहीं थी। गुलफसा का आरोप है कि सद्दाम ने उसके परिवार को मारने की धमकी दी थी। वह कारचोप का काम लेकर उसके यहाँ आता था। गुलफसा के परिवार का कहना है कि उन्हें इस पूरी बात की कोई जानकारी नहीं थी। ऐसी कोई बात होती तो दहेज का सामान लड़के वालों के घर क्यों भिजवाते। रविवार को गुलफसा के साथ ही उसकी बहन की भी शादी थी। गुलफसा की बारात तो नहीं आई, लेकिन उसकी बहन की बारात आई। गुलफसा की बहन के निकाह संपन्न हुआ, लेकिन गुलफसा व उनके परिवार
दूसरी बारात का इंतजार ही करते रहे। ये पूरी घटना न सिर्फ एक निर्दोष युवक की हत्या की कहानी है, बल्कि यह इस बात का भी संकेत है कि प्रेम संबंधों की अनदेखी और छुपी भावनाओं किस हद तक क्रूर रूप ले सकती हैं। इस केस में पुलिस को यह सबक लेना चाहिए कि लापता व्यक्ति की शिकायत को हल्के में ना लें और युवाओं को यह समझना चाहिए कि सच छुपाने की बजाय सच बताना ही उन्हें और दूसरों को बचा सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको होशियार करना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक अपना ख्याल रखें।